भगवान शिव को जल सदा और सर्वदा उत्तर मुख करके चढ़ाना चाहिए। कौन सा मुख? जोर से बोलिए, पीछे वाले दादाजी बाबा आप लोग भी बोलो, उत्तर मुख। अब ये बताओ भाई, उत्तर कहां पता चलेगा? ये तो बड़ो झाम है बाबा जी। कौन बताएगा पूरब कहां, उत्तर कहां, पश्चिम कहां, दक्षिण कहां? कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये भगवान शंकर हैं, इधर दिखाओ। भगवान शिवलिंग है और भगवान शिवलिंग में जलाधारी होती है। जलाधारी जानते हो ना, जो जल मैं उठा ही लूं भगवान को। आप सबको कैमरे में भी दिखाई देगा, ये हमारे भगवान जी हैं। और जिनको नीचे से दिख रहा वो नीचे से देखो। अब ये जो दिख रहा है ये जलाधारी। जल जिस दिशा की तरफ जाता है वो दिशा उत्तर है, यानी इधर जा रहा है तो ये दिशा कौन सा हो गया? और आपको किस दिशा की तरफ मुंह करके जल डालना है? उत्तर। इसका मतलब आप बैठेंगे किधर? यहां। समझ में आया? जिधर जल बह रहा हो उसके दूसरी तरफ बैठ गए तो उत्तर है। ये इधर उत्तर मुंह हो गया, पीठ आपका दक्षिण हो गया। अब जैसे ही आप यहां बैठे, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण भाग हो गया, तो ये भगवान का पूर्व भाग है। सामने का भाग कौन सा हो गया? भगवान का पूर्व। ध्यान दीजिए, शिवलिंग को देखते रहिए स्क्रीन पर या मंच पर। हमने भगवान का श्रृंगार सामने के भाग पर किया है। सामने का भाग भगवान का मुख है। इस जलाधारी के स्थान पर माता पार्वती का स्थान है, इसलिए जलाधारी को कभी नांगा पार नहीं करना चाहिए। पार्वती जी अन्नपूर्णा है, इसलिए विद्वान जन कहते हैं कि नाली भगवान शिव की पार करनी नहीं चाहिए। मुख इधर है तो पीछे का भाग भगवान का पृष्ठ हो गया, तो प्रयत्न करना चाहिए। यदि व्यक्तिगत पूजा करने जा रहे हैं तो पृष्ठ भाग पर भी बैठ करके जल न चढ़ाएं। सबसे श्रेष्ठ है उत्तर की तरफ मुंह करके जल चढ़ाएं, या फिर पूर्व की तरफ बैठ करके भगवान को मुख चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। जल कैसे चढ़ाएं? तो एक बार में भगवान महादेव को जल मस्तक पर नहीं डालना चाहिए। ध्यान दें, पहले आप जल यहां समर्पित करें भगवती को। भगवती को जल समर्पित करने के बाद दो भाग हैं। ये इसके दो भाग पर, एक पर भगवान कार्तिकेय, दूसरे पर भगवान श्री गणेश विराजमान। फिर मध्य में जल डालकर दाएं बाएं जल डालना चाहिए भगवान को। तत्पश्चात भगवान के मस्तक पर जल अभिषेक करें। ऐसे भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। यह भगवान महादेव के श्रेष्ठ जल डालने का नियम है। पहले उत्तर भाग पर नीचे जलहरी पर, फिर दाएं बाएं पर भगवान को जल समर्पित करें। तत्पश्चात नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलकर भगवान के मस्तक पर जल चढ़ाएं। ये भगवान का पंचाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके जल चढ़ाएं। बंधुओं, हमसे गलती होती जो जलहरी की अर्घा है, जो चारों तरफ अर्घा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके गांव पर भगवान विराजमान होने जा रहे हैं।
मैंने देखा लोग अर्घ्य पर दीपक जला देते हैं, आप भी करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। कुछ नहीं तो पूजा की थाली ही रख देते हैं, कुछ ना मिले तो नारियल फोड़ देते हैं। किसमें? अर्घ्य। अर्घा समझ गए ना? शिवलिंग के चारों तरफ जो होता है। एक बार एक मंदिर में गया, माताजी उसमें दीपक जलाकर रख रही थी, आरती की थाल रखी। मैंने पूछा माताजी ये क्या है? तो बोले पूजा स्टैंड है। अर्घ्य को अर्घा पूजा स्टैंड नहीं है। आपको वहां दीपक नहीं रखना चाहिए, आपको वहां नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, आपको वहां अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। उससे नीचे अलग रखें, उससे दूर रखें। दूसरी बात, मैंने झारखंड में देखा है लोग गर्भगृह में नारियल फोड़ते हैं। भगवान शिव को फोड़कर नारियल नहीं चढ़ता है। सुनिए वृंदावासियों, फोड़कर नारियल भगवान को चढ़ाया, बोलो, नहीं जाता है। श्रीफल पूर्ण चढ़ना चाहिए। उस नारियल को हम क्या कहते हैं? श्री। क्या कहते हैं? श्री। श्री मतलब लक्ष्मी, और श्रीफल का मतलब भगवान गणेश भी है। कलश पर जिन देवों का आवाहन करते हैं उसमें क्या रखते हैं? नारियल रखते हो कि नहीं? और जैसे ही नारियल रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। होंगे क्या? जोर से बोलिए। इसलिए गर्भगृह में नारियल फोड़ा नहीं जाता है। नारियल के जल से, डाब के जल से भगवान का अभिषेक होता है, नियम है। फूटे नारियल बाहर से लाकर भगवान को समर्पित कर दे, ये नियम है। किंतु नारियल गर्भगृह में नहीं तोड़ा जाता है। जो व्यक्ति संपूर्ण पूजा के बाद, ध्यान देख करके सुनिए, संपूर्ण अभिषेक के बाद, संपूर्ण पूजा होने के बाद, संपूर्ण जलाभिषेक होने के बाद, दूध, दही, घृत, मधु इत्यादि समर्पित करने के बाद, इत्र, गंध, पुष्प, फल सब समर्पित करने के बाद, संपूर्ण पूजा होने के बाद हाथ में श्रीफल लेकर के अपना नाम गोत्र बोल करके वह श्रीफल भगवान महादेव को समर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। सारी मनोकामना श्रीफल पूर्ण समर्पित करें। सारी मनोकामना मनोवांछित फल देने वाली है भगवान। सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए, जो सबकी मन की कामनाओं को पूर्ण कर दे, ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। आज सारा दुनिया, आज सारा जगत भोले बाबा का दीवाना है। जिसकी जहां कोई समस्या का निवारण नहीं होता है, वो किसके दरवाजे आता है? जोर से बोलो, भोले बाबा की। कहां आता है? बाबा की। देखो, जिनका नाम ही भोला है। एक छोटी बात कहूं, आपको शिव पंचाक्षर मंत्र भी ना है। यद्यपि मैं बताऊंगा शिव पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए, मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको यह भी ना है ना, तो केवल महादेव 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 क्या बोलना है? महादेव। बोलो मेरे साथ, महादेव। दोनों हाथ उठा करके महादेव 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 महादेव। केवल यही बोलना है।